Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Muhammad Wasi Adar and we are going to discuss about monocystonic messenger RNA and polycystonic messenger RNA. तो कंटेंट है पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए एंड मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। ये एक मैसेंजर आरएनए होते हैं जो सिर्फ एक प्रोटीन को इनकोड्स करता है एंड ऑल यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए आर मोनोसिस्टोनिक। जो तमाम यूकैरियोटिक होते हैं मैसेंजर आरएनए हैं वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टोनिक क्या होता है। Cystonic is a segment of DNA that is equivalent to a gene and that specifies a single functional unit, यानी कि प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, उनको स्पेसिफाइज करता है। The development of the mature monocystonic eukaryotic transcript involves several different processing steps, यानी कि मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं और इनकी डेवलपमेंट करते हैं। First है 5 capping and second है 3 polyadenylations and third है splicing together of exons if introns are present, यानी कि जब इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो तब एक्सॉन जो है वो एक दूसरे के साथ स्प्लाइसिंग हो जाएंगे, यानी कि अलग हो जाएंगे। अब हम इसकी फिगर देखते हैं। हमने कहा था कि एक प्रोटीन होता है मोनोसिस्टोनिक में, तो यहाँ पे एक प्रोटीन है और इसकी 2 सीक्वेंस हैं, एक कोडिंग है और दूसरा नॉन कोडिंग है। तो इसमें ये 5 कैपिंग है, ये 3 polyadenylations pyrimidines है। तो ईच ऑफ दी स्टेप्स आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन स्टेप्स, यानी कि हर एक जो स्टेप्स है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन स्टेप्स हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ओरिजिनल फाइनल प्रोडक्ट में ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जो होता है वो सेम नहीं होता बल्कि वो डिफरेंट होता है। तो ऑल ऑफ द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, यानी कि जो तमाम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स हैं तो सेल के न्यूक्लियस में अकर होते हैं और इसके नतीजे में जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो फॉर ट्रांसलेशंस वो सर्टेन साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। ये एक मैसेंजर आरएनए है जो सेवरल प्रोटीन्स को इनकोड्स करता है, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं उनको इनकोड्स करता है एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनी बैक्टीरियल एंड क्लोरोप्लास्ट मैसेंजर आरएनए, और वो बहुत सारे बैक्टीरियल और क्लोरोप्लास्ट मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होता है। और पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए में प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होते हैं और ये एक लीडर सीक्वेंस पर मुश्तमिल होता है जो फर्स्ट जीन होता है वो उसको परसीड्स करता है। दिस जीन इज़ फॉलोड बाय इंट्रासिस्टोनिक रीजन्स एंड देन अदर जीन्स, और जो इंट्रासिस्टोनिक जीन्स होते हैं उनको जीन फॉलो करता है और दूसरे जीन में भी ऐसे होता रहता है। अ ट्रेलर सीक्वेंस फॉलोज द लास्ट जीन इन द मैसेंजर आरएनए, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए में जो लास्ट जीन होता है वो ट्रेलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। अब इसकी हम फिगर देखते हैं। इसमें भी 3 प्रोटीन्स हैं, यानी कि हमने कहा था कि सेवरल प्रोटीन बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो इनकोड्स करते हैं। इसमें 3 प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट है प्रोटीन अल्फ़ा, सेकंड प्रोटीन बीटा एंड थर्ड है प्रोटीन अल्फ़ा। एक दूसरे के साथ जनरेट होते रहते हैं। इसमें भी 2 सीक्वेंस है, एक कोडिंग सीक्वेंस है और दूसरा नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो कोडिंग सीक्वेंस के मिड में मौजूद होता है और इसमें 5 प्राइम रीजन्स होते हैं और 3 प्राइम रीजन्स हैं। Although the transcripts are co-transcript, the ratio of the 2 complex varies in the light and the dark. 2 complex varies होते हैं वो लाइट एंड डार्क में वेरीज होते हैं, एज वेल एज बिटवीन द म्यूजोफिल एंड द बंडल शीथ सेल्स, और वो म्यूजोफिल और बंडल शीथ के दरमियान वेरीज हो जाते हैं, यानी कि को ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जो रेगुलेशन होती है वो एग्जिस्ट हो जाती है। एट लीस्ट 15 डिफरेंट मैसेंजर आरएनए आर प्रोड्यूस फ्राम दिस जीन क्लस्टर, यानी कि जो 15 मुख्तलिफ मैसेंजर आरएनए जो होते हैं वो जीन क्लस्टर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए एंड पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। आई होप you will be understand. If you have any question,
सो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप हम यू नासिर हो।